Hello everyone, welcome to the YouTube channel of LogicGates. Hope all of you are fine. As you already know कि in our lecture number 4 of matrices and determinants हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करी थी। ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 रहेगा और आज के लेक्चर में हम फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही बात करेंगे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet and do hit the bell icon so that you will be notified every time I post a new video. और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। So without wasting any further time, let's directly talk about today's topic, that is matrix multiplication examples. Starting with example number 1. If x and y are two matrices, okay, then find xy and yz. हमें xy और yz का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या बताया जा रहा है, दो मैट्रिसेस आ रही है, हमें उन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सबसे पहले हमें xy का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें yx का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हम एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे, whether that particular property is satisfied or not. सिंपली अगर हम सबसे पहले यहाँ पे xy का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। x एक मैट्रिक्स गिवन है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम xy का वैल्यू या yx का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन, एक कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी होती है, दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स कितनी आ रही है, ये हो गया कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं 2 एंड द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं 2। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो number of columns in the first matrix are equivalent to the number of rows in the second matrix. तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम से कम यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एटलीस्ट हम यहाँ पे एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप इनका ऑर्डर भी चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 2, ठीक है, ये इसका ऑर्डर बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने बन रहे हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, देन ओनली यू कैन अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर निकल के आ जाएगा दैट विल बी 3 क्रॉस 3, दैट विल बी 3 क्रॉस 3। बात समझ में आ रही है? ये हम अभी देखेंगे कि हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू 3 क्रॉस 3। तो फिलहाल हमें इतना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसको करेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। सो सिंपली सबसे पहले हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स भी गिवन है और वाई मैट्रिक्स भी गिवन है। हमें इतना पता है जब भी हमें एक्स वाई को फाइंड आउट करना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा, हम क्या करते हैं, हम पहले रो को उठाते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले हम इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो नंबर 1 में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, -2, इसको कॉलम नंबर 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा -2 इंटू 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, -2 इंटू 4। बीच में हम लिखते हैं फॉर्मूला का प्लस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पहले रो का दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है दैट इज 1, इसको पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू -3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 इंटू -3 लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले रो को अब हम करेंगे
दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा कॉलम यहाँ पे ये आ रहा है ना, दूसरा कॉलम यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -5 बन जाएगा, ठीक है, 2 इंटू -5 बन जाएगा। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर हम क्या करेंगे, पहले रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 इंटू 1 लिख दिया। सेम पैटर्न पे हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को पहले रो को अब क्या करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहले रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी, और तीसरे कॉलम के साथ भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे रो पे जाएंगे, सेम प्रोसीजर हम दूसरे रो पे भी अप्लाई करेंगे, दूसरे रो पे भी अप्लाई करेंगे। दूसरे रो को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 4, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 4, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 लिख देंगे। ओके, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है -3, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू -3 कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम दूसरे रो को अब दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 4, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू 5 लिख दिया। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, और यहाँ पे आ रहा है 3, और यहाँ पे आ रहा है 1, तो क्या करेंगे 3 इंटू 1 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम करेंगे अप्लाई। अब दूसरे रो को क्या करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट आ रहा है 4, यहाँ पे पहला एलिमेंट आ रहा है 6, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू 6 लिख दिया। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है 3, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ रहा है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 0 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दूसरे रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसीजर हम अब कहां पे अप्लाई करेंगे, तीसरे रो के साथ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम तीसरे रो को उठाएंगे, अब हम इसको पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी, और तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले रो को तीसरे रो को अगर हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4, तो क्या आ जाएगा -3 इंटू 4 आ जाएगा। बीच में फॉर्मूला का प्लस आता है, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ रहा है 2, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है -3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू -3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अब हम तीसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे -3 आ रहा है, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा -3 इंटू 5। बीच में फॉर्मूला का प्लस आता है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम तीसरे रो को, अब हम तीसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है -3, और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 6, तो क्या आ जाएगा -3 इंटू 6। बीच में फॉर्मूला का प्लस, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 2, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सिंपली हमें इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देना है, ठीक है। हमें सिंपली अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू 4 जब आप करोगे तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है -8, ठीक है। -3 1 जार हो गया -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 इंटू 5 आ जाएगा -10, ठीक है। बीच में आता है प्लस 1 1 जार हो गया 1, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। -2 इंटू 6 हो गया -12, बीच में आता है प्लस 1 इंटू 0 हो गया 0 ही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 4 जार हो गया 16, ठीक है, 4 4 जार हो गया 16, और यहाँ पे 3 3 जार हो गया 9, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस बन जाता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -9। उसके बाद 4 5 जार हो गया 20, तो यहाँ पे आ गया 20, बीच में प्लस, और यहाँ पे हो गया 3 1 जार 3, तो वो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली 4 इंटू 6 हो गया 24, प्लस 3 0 जार 3 0 जार कितना हो गया 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ओके, सिमिलरली सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। -3 इंटू 4 हो गया -12,
यहाँ पे प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस, ठीक है, और 2 3 हो गया 6, ठीक है, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली -3 इंटू 5 हो गया -15, प्लस 2 1 हो गया 2, और यहाँ पे -3 इंटू 6 हो गया -18, प्लस आ रहा है 2 इंटू 0 हो गया 0 ही, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। अब थोड़ा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल बी डन विद एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फर्दर देखोगे तो क्या किया है हमने, -8 इंटू -8 और -3 हो गया -11, ओके, -10 प्लस 1 हो गया -9, ओके, -12 प्लस 0 हो गया -12 ही, ठीक है, 16 -9 हो गया वो 7 के बराबर आता है, 20 प्लस 3 हो गया 23, 24 प्लस 0 हो गया 24, ठीक है, तो 23 यहाँ पे, 24 यहाँ पे। उसके बाद -12 -6 हो गया -18, -15 प्लस 2 हो गया -13, -18 प्लस 0 कितना होता है -18, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ व्हाट, एक्स वाई। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एंड अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एक्स वाई, 3 क्रॉस 3, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि इसका ऑर्डर जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 क्रॉस 3। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ रोज भी 3 आ रहे हैं एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वाई एक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए, ठीक है। ओके, सो सी नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें y और x का, पहले हमें y लिखना है तो ये हो गई y मैट्रिक्स, फिर हमें x लिखना है और ये हो गई x वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं 2 के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। सो वी कैन इजीली अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 2 आ रहा है, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे भी। हमें क्या करना है, यहाँ से पहले रो को उठाना है, यहाँ से पहले रो को उठाना है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 4 2 कितना हो गया 8 और साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है -8, ओके। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, ओके, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, 5 4 हो गया 20, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया, ओके। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है साथ में y, बिकॉज यहाँ पे तीसरा एलिमेंट आ रहा है 6 और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या आ रहा है -3। 6 3 कितना हो गया 18 और ये क्या आ रहा है -18 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ रहा है -18 आ रहा है। जब हम प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा 18, ओके। तो ये हमने इस तरीके से पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, क्या, पहले रो को हम दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। बीच में फॉर्मूला का प्लस, बीच में फॉर्मूला का प्लस, फिर क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 हो गया 15, ये मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ, 6 2 हो गया 12, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 12 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। हम दूसरे यहाँ पे रो को उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, एक एक करके पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप देखो ये यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा और यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा। फिर जब हम इनको एडिशन आपस में करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस टर्न्स आउट टू बी द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज लेकिन देख सकते हो, जो एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई है, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वलेंट टू वाई एक्स। एक्स वाई और वाई एक्स का वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई और वाई एक्स का वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रहा है।
तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, हम 7th 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इन सम सिचुएशंस ये करता है, ठीक है, लेकिन हमेशा करेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ओके, हो गया ये, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर ए बी हमारे पास ए और बी एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी निकल के आ जाएगा, और अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए निकल के आ जाएगा। ए और ए बी एंड बी ए ये आपस में बराबर हमेशा नहीं होंगे, बिकॉज वी नो दैट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स? लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1, और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं 0 के बराबर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये हो गई 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो वो क्या आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो किसके बराबर आ रहे हैं, वो 1 के बराबर आ रहे हैं, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू 0। इन ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। हमसे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा, ए ही वापस से हमें देखने को मिल जाता है। और चाहे आप ए को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तब भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ए ही वापस से मिल जाएगा। क्लियर है? इसके रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, सी नाउ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, let A be the matrix and I be the identity matrix। A हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है एंड I हमारे पास क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A भी गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है। ठीक है, ये A है और ये क्या है, दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके फाइन। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस ही बात है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 3x3। ओके, यहाँ पे भी जो ऑर्डर है ना दैट इज 3x3। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये और ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉलम पहले रो को उठाएंगे, इसको पहले कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। 11 into 1 जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा 11 ही बन जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा फॉर्मूला का प्लस, यहाँ पे 6 into 0 क्या बनेगा, 6 into 0 0 ही बनेगा, बीच में फॉर्मूला का प्लस आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 into 0, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ 20 into 0 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा एक बार फिर से। तो यहाँ पे क्या आ गया 11 + 0 + 0। ठीक है, तो वो वापस से क्या आ रहा है, 11 ही आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 11 into 0, 11 into पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 11 into 0 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, बीच में फॉर्मूला का प्लस, फिर क्या करेंगे दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 6 और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 1, 6 1 जार कितना हो गया 6 ही आ जाएगा। ठीक है, और बीच में फिर क्या आता है फॉर्मूला का प्लस, तीसरा एलिमेंट जो है 20, इसको तीसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ दैट इज 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 into 0 क्या बनेगा, 0 ही वापस से बन जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आ रहा है 11 और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 0, तो 11 into 0 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 6, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 0, तो 6 + 0 क्या बनेगा, 6 into 0 क्या बनेगा 0 ही। ठीक है, प्लस यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 20 और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 1, तो 21 जार कितना हो गया 20।
ठीक है, 21 हो गया 20, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो अगर आप पहले कॉलम को ही पहले रो को ही देखोगे, 11 प्लस जीरो क्या बनेगा 11, 0 प्लस 6 प्लस 0 क्या बनेगा 6, 0 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 20 वो क्या बन जाएगा 20 ही बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी कुछ मैट्रिक्स बन रही है ना, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो ए में पहला कॉलम सॉरी पहला रो आ रहा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमें वापस से वही एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप फाइनल मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो यहाँ पे अगेन आपको -3 ही आ जाएगा, यहाँ पे आपको अगेन 8 ही वापस से आ जाएगा, यहाँ पे आपको अगेन -5 ही वापस से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से हमें वही ए वाली मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है जो मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ था, दैट इज अगर आप क्या करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे किसी ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, इन दिस एग्जांपल ए ये आ रहा है ना, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ओके, या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वापस से क्या मिल जाएगा आपको, ए ही मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखने की जरूरत है। और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, and what are those properties, let me go, okay, now these are the last properties that you have to keep in mind। तो क्या हमें बताया जा रहा है, अगर हम क्या करेंगे a b प्लस c, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और फिर क्या करोगे ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए सी, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई हो जाती है। सेम इज द केस विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप पहले क्या करोगे, पहले बीसी को मल्टीप्लाई करोगे, जो वहां से रिजल्ट आ जाएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या अगर आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, जो वहां से रिजल्ट आ जाएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद रखने की जरूरत है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मेंशन की गई है, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस आ रही है ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, देन फॉर एनी कांस्टेंट के, अगर हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को, सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है सपोज 1 2 3 एंड 4, समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, ओके। अगर हम इसको किसी के एलिमेंट से या के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के का वैल्यू सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 2, ठीक है, अगर हम इसको के से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हमें क्या करना है, 2 को इससे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप देखोगे ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है। इन केस यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स आ रही थी, ए के बदले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कांस्टेंट के ले लिया, तो वो किसके बराबर आ रहा है, के ए के बराबर प्लस के बी के बराबर, के ए प्लस के बी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने की जरूरत है। सो बाय दिस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यूर ईच एंड एवरी क्वेरी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।